नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैक लैब में आपका स्वागत है। इस लेसन का टॉपिक है डायोड्स। व्हाट इज डायोड? डायोड क्या होता है? डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को एक दिशा में ही फ्लो होने देता है। इट हैज़ टू टर्मिनल्स, एनोड एंड कैथोड। ये डायोड का सिंबल है। इसमें दो टर्मिनल हैं, एक एनोड एक कैथोड। और ये पिक्चर है एक डायोड की। जिस तरफ धारी होती है, इस तरफ ये मार्क होता है, वो कैथोड होता है उस साइड, और इसका जो पीछे अपोजिट वाला साइड होता है वो होता है एनोड। अब आते हैं डायोड मोड पे। इट इज़ यूज इन टू मोड्स। डायोड जो होता है वो टू मोड्स में काम करता है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अभी फॉरवर्ड बाइस क्या होता है देखते हैं। व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एनोड एंड नेगेटिव टू कैथोड। जब पॉजिटिव वोल्टेज हम एनोड पे अप्लाई करते हैं और नेगेटिव वोल्टेज कैथोड पे अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि डायोड अभी फॉरवर्ड बाइस में कनेक्टेड है। इस सर्किट में आप देखिए, में एक डायोड है यहाँ पर। इसके एनोड पे यहाँ पॉजिटिव लगा रखा है बैटरी का, ये है बैटरी का सिंबल। और डायोड का जो कैथोड है इस पे हमने लगा रखा है बैटरी का नेगेटिव, इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये अभी फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट है। अब आता है इसका रिवर्स बाइस कि रिवर्स बाइस क्या होता है। व्हेन नेगेटिव वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एनोड एंड पॉजिटिव टू कैथोड। जब हम इसके एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये अब डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इसके कैथोड पे कनेक्ट है और इसके एनोड पे कनेक्ट है यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव, इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये होते हैं मोड्स। अब रिवर्स बाइस में कौन कौन से डायोड यूज़ करते हैं हम? जिनर डायोड और फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइस में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा नॉर्मली जो होते हैं डायोड वो सब फॉरवर्ड बाइस में ही यूज़ किए जाते हैं। इन फॉरवर्ड बाइस इट शोज लीस्ट रेजिस्टेंस एंड इन रिवर्स बाइस इट शोज हायर रेजिस्टेंस। डायोड जो होता है फॉरवर्ड बाइस में सबसे कम रेजिस्टेंस शो करता है और रिवर्स बाइस में वो मैक्सिमम जो उसका हायर जो उसका रेजिस्टेंस है वो शो करता है। सम डायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस एंड सम आर यूज्ड इन रिवर्स बाइस। कुछ डायोड जो होते हैं, मोस्टली जो मैक्सिमम जो डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बाइस में यूज़ किए जाते हैं और रिवर्स बाइस में कुछ डायोड यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, जिनर डायोड और फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डायोड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे आर यूज्ड। कई प्रकार के डायोड्स होते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा फंक्शन होता है उसी के हिसाब से हम डायोड को चूज़ करते हैं कि भाई हमें कौन सा डायोड इस सर्किट में यूज़ करना है। अब टाइप ऑफ डायोड देखिए, पहला है नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड। जो हम नॉर्मली हम डायोड को यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन में, जब हम पावर सप्लाई के इनपुट पे लगाते हैं एसी से डीसी बनाने के लिए, तो वो होते हैं नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड। एक होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी बोलते हैं। ये तो आपने हर जगह ही देखी होगी क्योंकि ये आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। कहीं भी एलईडी हम यूज़ करते हैं इंडिकेशन के लिए, वो आउटपुट के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है जिनर डायोड। जिनर डायोड को जैसे मैंने अभी बताया था आपको पहले कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्स बाइस मोड में, और इन सब के फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है शॉर्टकी डायोड, फिर आता है फोटो डायोड, और फिर आता है ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड, जिसे हम शॉर्ट में टीवीएस डायोड भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डायोड हैं जो ज़्यादातर अक्सर यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स के अंदर। अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ डायोड होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको वही डायोड बताए हैं जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सर्किट्स के अंदर। और अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये है हमारा जो नॉर्मल जो रेक्टिफायर डायोड होता है, ये उसकी पिक्चर है। इसको हम पावर डायोड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर डायोड। दिस इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इन पावर सप्लाईज।
इनका इस्तेमाल हम करते हैं पावर सप्लाई में रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब एसी से डीसी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं पावर डायोड्स का। दिस इज़ यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। 1N4001 इज़ ए पावर डायोड यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, ये एक ऐसा डायोड है जो ज़्यादातर पावर सप्लाईज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका पार्ट नंबर है 1N4001। और इसी श्रेणी में 1N4002, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये जाते हैं डायोड, जो नॉर्मली रेक्टिफिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं पावर सप्लाई के अंदर। अब अगला है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड, LED जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, और ये उसका है सिंबल, ये है एनोड, ये है कैथोड। और इसमें दो जो होते हैं यहाँ पर एरो होते हैं बाहर की तरफ, जिसका मतलब ये कि ये लाइट को एमिट कर रहा है, मतलब ये छोड़ रहा है बाहर, ये लाइट को एमिट कर रहा है, ये इस तरीके का इसका सिंबल होता है। दिस इज़ यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस फॉर आउटपुट इंडिकेशन, ये सभी नॉर्मली सभी एप्लीकेशन में जहाँ हमें इंडिकेशन चाहिए होता है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं LED का। दिस इज़ यूज इन फॉरवर्ड बाइस, ये भी फॉरवर्ड बाइस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि फॉरवर्ड बाइस में किस तरीके से काम करता है, रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो कैसे काम करेगा, इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। दीज आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स एंड साइजेस, ये कई प्रकार के कलर में और साइज में भी अवेलेबल होता है। जैसे कि इसमें कलर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, नीला, लाल, ठीक है, ये पीला है, फिर हरा है। वो साइज में भी आता है, 3 mm में आता है, 5 mm में आता है, तो साइज में भी ये अलग अलग डिफरेंट साइजेस में आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जिनर डायोड। दिस डायोड इज़ यूज्ड इन लो पावर वोल्टेज रेगुलेशन, जहाँ पे हमें लो पावर वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए होता है वहाँ हम जिनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड, और ये सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ यूज्ड इन रिवर्स बाइस, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डायोड रिवर्स बाइस में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रिवर्स बाइस का मतलब क्या हो गया, कैथोड पे हम यहाँ पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई करेंगे और एनोड पे करेंगे हम नेगेटिव वोल्ट अप्लाइड, और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट वोल्टेजेस, ये जो डायोड होते हैं वो वोल्टेज के हिसाब से आते हैं कि किस वोल्टेज के लिए हमको चाहिए। जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5V1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5.1 वोल्ट। ये जो जिनर डायोड है इसकी वोल्टेज रेटिंग है 5.1 वोल्ट। ये मतलब अगर हम इसको वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ करते हैं तो हमें ये वोल्टेज मिलेगी वो 5.1 वोल्ट मिलेगी रेगुलेटेड वोल्टेज, लेकिन लो पावर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टकी डायोड। दिस डायोड इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टकी बैरियर डायोड, हॉट कैरियर डायोड। इट फंक्शंस इन फॉरवर्ड बाइस, ये काम करता है फॉरवर्ड बाइस में। इट हैज़ अ लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है काफ़ी लो होता है वो। इट परफॉर्म्स वेरी फास्ट स्विचिंग एक्शन, और इसका जो स्विचिंग एक्शन होता है दैट इज़ वेरी फास्ट, वो बहुत ही फास्ट होता है, और इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज क्लैंपिंग के लिए, रेक्टिफिकेशन इन एस के लिए इसको यूज़ करते हैं। एस में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, तो उसमें इस डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकी डायोड का। फिर आते हैं फोटो डायोड पे। फोटो डायोड का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, एनोड और कैथोड। और एलईडी में आपने देखा होगा कि ये एरो जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, वो फोटो डायोड में वो अंदर की तरफ होते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि लाइट इस पर पड़ती है, ये मतलब अंदर की तरफ है इसके एरो। दिस डायोड कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, जब लाइट इस पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर, फोटो सेंसर, इसे हम इन नामों से भी जानते हैं। दिस इज यूज इन रिवर्स बाइस, ये रिवर्स बाइस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जिनर डायोड को हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टीवीएस डायोड।
दिस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स इंड्यूस्ड ऑन कनेक्टेड वायर्स। अगर सर्किट में कुछ स्पाइक्स आती हैं तो उससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक है सर्किट है उसको बचाने के लिए हम टीवीएस डायोड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसिल थायरेक्टर और ट्रांसोर भी इसको बोलते हैं कभी कभी, तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ ए क्लैंपिंग डिवाइस, ये एक क्लैंपिंग डिवाइस है, ये वोल्टेज को क्लैंप कर देता है। इट सप्रेसेस ऑल ओवर वोल्टेज अबव इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ऊपर की जो भी वोल्टेज आती है वो उसे सप्रेस कर देता है। दीज कैन बी यूनिडायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल, तो ये जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं और दोनों डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं। जब ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं तो इनका काम होता है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों ये था डायोड्स के बारे में। चलिए अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार कि डायोड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं।